अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हाथों पैरों में ताकत नहीं रहती, शरीर में दर्द होता है, थकान महसूस होती है, अच्छी नींद भी नहीं आती। और कैल्शियम की कमी काफी हद तक हमारे खान पान से जुड़ी होती है। अगर आपकी उम्र 35 से ज्यादा है या आपको हड्डियों में दर्द होता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की वीडियो में हम अपनी हड्डियों का स्ट्रक्चर, कैल्शियम की कमी और इन सब का हमारे डेली खाने से होने वाला इंटर रिलेशन, इन सभी चीजों को डिटेल में समझें। हम जो कुछ भी खाते हैं उसे मेनली दो भागों में बांटा जा सकता है। एक खाना जो जॉइंट के दर्द को यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड कहते हैं, और दूसरा खाना जो दर्द को बढ़ाता है, उसे प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड कहा जाता है। शरीर में जितना कम इन्फ्लेमेशन होगा उतना ही हड्डियों का दर्द कम होगा और साथ ही शरीर में कैल्शियम और विटामिन का स्तर भी बढ़ेगा। अब देखते हैं ये सब कैसा होता है। नमस्कार दोस्तों, जीवन ऊर्जा हिंदी में आपका स्वागत है। आपको पहले ये समझना है कि आपका खाना जितना प्रकृति के करीब होगा उतना ही शरीर के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन जब हम अपने खाने पर जितनी ज्यादा प्रक्रिया करेंगे उतना ही वो खाना प्रकृति से दूर चला जाएगा और हड्डियों और नसों में दर्द पैदा करेगा। जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग किसी खाने पर होगी उतना ही वो खाना नेचर से दूर चला जाएगा। अगर हम दूध की बात करें, जब गाय हमें दूध देती है तो एक पूर्ण अन्न होता है। ऐसे दूध को आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है, लेकिन जब उस दूध को फैक्ट्री में पाश्चराइज किया जाता है तो नेचर से दूर चला जाता है। उसके बाद जब हम दूध को घर लेके आते हैं और फिर एक बार उसे उबालते हैं तो उसके ऊपर और एक बार प्रोसेस हो जाती है। फिर हम चाय बनाने के लिए इस दूध में चीनी डालकर उबालते हैं तो इस दूध पर कई बार प्रोसेसिंग होने की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन और दर्द बनाने वाले तत्व जो होते हैं प्रभावी हो जाते हैं। और अगर आप इस तरह से सालों तक चाय पियोगे तो कितना भी कैल्शियम आप खा ले, आपकी हड्डियां उस कैल्शियम को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगी, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगी। अगर आपको पेन है तो सिर्फ 10 दिन के लिए चाय बंद करके देखिए, आपका दर्द अपने आप ही कम हो जाएगा। अब जो अनाज खाते हैं वो भी पॉलिश्ड होता है, यानी हम तक आने से पहले उस पर प्रोसेसिंग हो चुकी होती है। मूंग या अरहर की दाल के भी छिलके हटा दिए जाते हैं, इसलिए जो अनाज हम खाते हैं वो भी पूरी तरीके से प्राकृतिक नहीं होता। पॉलिश्ड गेहूं के भी 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। उसमें से सबसे बारीक और बेकार पार्ट को मैदा कहा जाता है। इस मैदे में 0 विटामिन होते हैं, लेकिन ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड मैदा जब शरीर में जाता है तो ये शरीर में भयानक रूप से इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। इस मैदे से बनने वाले ब्रेड, पाव, बिस्किट, टोस्ट, खारी, पैटीज, केक, जलेबी, नूडल्स, मोमोज, पिज्जा, बर्गर अगर आप खाते हैं तो शरीर में कैल्शियम आपके कभी बढ़ ही नहीं सकता और आपके हड्डियों का दर्द कभी भी ठीक नहीं हो सकता। साथ ही सभी तरह के पैकेट वाले और डिब्बा बंद खाने जैसे वेफर्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, सभी प्रकार के फास्ट फूड, वड़ा पाव, पाव भाजी, समोसे, पैटीज, छोले भटूरे, फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस कैटेगरी में आते हैं। इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होता है, जिससे आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इन जैसे गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। अगर हम अपने पूर्वजों का खाना देखें तो पाएंगे कि हजारों साल पहले जंगल में रहने वाले हमारे पूर्वज दिन भर खाने की तलाश में घूमते थे। उन्हें कभी फल या सब्जियां मिलती थी और उससे उन्हें भरपूर फाइबर मिलता था। कभी उन्हें अलग अलग तरह के दालें या शिकार करके मांस मिलता था, जिससे उन्हें मसल के लिए जरूरी प्रोटीन मिलते थे। और कभी जंगल में उन्हें अलग अलग प्रकार के अनाज मिलते थे, जिससे उन्हें कार्बोहाइड्रेट के रूप में एनर्जी मिलती थी। इसलिए अगर हमें हड्डियों के साथ पूरे शरीर को स्वस्थ बनाना है तो हमें भी अपने पूर्वजों जैसा खाना खाना होगा। जब आप खाना खाएं तो प्लेट को 3 हिस्सों में बांटें। एक पार्ट में फल और सब्जियां रखें, दूसरे पार्ट में दालें या दही या छाछ रखें और तीसरे पार्ट में अपनी रोटी या चावल जैसे अनाज रखें। ऐसे आहार से ही आपका शरीर मजबूत तो होगा ही, साथ में ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे विटामिन और मिनरल्स की कमी आपको कभी पड़ेगी नहीं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, ये सारी बीमारियां हमारी गलत खान पान की आदतों से हुई है। अगर हम अपने खाने में छोटा सा बदलाव करके अपने पूर्वजों जैसा डाइट कर पाए तो हमें इन सारी बीमारियों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। और उसमें भी अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है तो आपको अपने आहार पर खास ख्याल देना होगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि 40 के बाद शरीर का डीजनरेशन शुरू हो जाता है, जिससे अपने आप ही मांसपेशियों से प्रोटीन और कैल्शियम कम होने लगता है और शरीर की सारी मसल्स कमजोर होने लगती है। इसी के साथ
हमें और एक बात समझनी होगी कि घुटने के दर्द में या हड्डियों की समस्याओं में 70% दर्द आपके सही खान पान की आदतों से ठीक होता है और बाकी 30% दर्द जो होता है वो एक्सरसाइज से ठीक होता है। हम में से कुछ लोग होते हैं जो हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग 2-2 घंटे तक चलते हैं, जिम जाते हैं, फिर भी उनके घुटने, रीढ़ की हड्डी या पैरों में दर्द होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीजन ये है कि हम अपने जॉइंट की कैपेसिटी की पूरी क्षमता से यूज नहीं कर पाते। हम जब चलते हैं तो सिर्फ आगे की ओर चलते हैं, साइकिल चलाते हैं तो भी पैडल आगे की ओर मारते हैं और सीढ़ी भी चढ़ते हैं तो पैर आगे की ओर ही रखते हैं। लेकिन हमारे शरीर की जोड़ों को सिर्फ एक दिशा में काम करने के लिए नहीं बनाया गया। शरीर के अधिकतर बड़े जॉइंट सर्कुलर मोशन में काम करते हैं, यानी गोलाकार रोटेशन में काम करने के उनको निसर्ग ने बनाया है। आपके हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, टखने का जॉइंट, कलाई का जॉइंट, रीढ़ की हड्डियां, ये सब सर्कुलर मोशन में काम करती है और घुटनों की और कोहने की जॉइंट इस सेमी सर्कुलर मोशन में काम करती है। नेचर का एक इंपॉर्टेंट नियम होता है, यूज इट और लूज इट। जब हम अपने मसल की किसी एक साइड की मूवमेंट करना बंद कर देते हैं तो उस दिशा की मसल्स, बोन वेसल्स और नसें इस्तेमाल न होने की वजह से कमजोर होने लगती है। इस समस्या से बचने के लिए हमें अपने शरीर के सभी जोड़ों की पूरी मूवमेंट करनी चाहिए। इसके लिए आप कितना एक्सरसाइज करते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि आप किस प्रकार का एक्सरसाइज करते हैं ये मायने रखता है। हर व्यक्ति के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। इन हड्डियों को 650 मांसपेशियां सहारा देती है। जैसे एक इमारत स्टील और कंक्रीट के सहारे खड़ी होती है, उसी प्रकार से हमारा शरीर हड्डियों और मसल के सहारे खड़ा होता है। सिर्फ हमारे छोटे से घुटनों में ही 9 मसल्स और 4 लिगामेंट्स होते हैं और उनके चारों ओर नसों का एक बड़ा जाला फैला हुआ रहता है। अगर आपको कभी स्लिप डिस्क या साइटिका हुआ है तो आप जानते होंगे कि शरीर की हजारों नसों में से एक छोटी नस अगर दब जाए तो व्यक्ति को कितना अनबेरेबल पेन होता है। कमर मोड़ना, खड़ा होना, चलना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई नस या लिगामेंट कमजोर ना हो और कोई भी मसल इनएक्टिव ना रहे, इसलिए शरीर की सभी जॉइंट की सभी दिशा में सर्कुलर मूवमेंट होनी चाहिए। वो जॉइंट सर्कुलर घूमने चाहिए। अब ये कैसे करना है ये हम देखते हैं। दीवार के सहारे खड़े होकर एक पैर को उठाकर घुटने को हाथ से पकड़े और अपनी हिप जॉइंट को इस तरह से सभी दिशाओं में घुमाए। ये सभी क्रियाएं धीरे धीरे करनी है। इससे आपकी कूल्हे की हड्डी सभी दिशाओं में सर्कुलर घूमेगी और आपको कभी एवीएन या उस जैसी गंभीर बीमारियों का डर नहीं होगा। हमें रीढ़ में 26 हड्डियां होती है। इन सभी हड्डियों और रीढ़ की डिस्क को फ्लेक्सिबल रखने के लिए हमें सीधे खड़े होकर एक बार शरीर को आगे ले जाना है और एक बार शरीर को पीछे ले आना है। इसके बाद कमर से एक बार बाईं ओर नीचे जाना है और एक बार दाईं ओर नीचे जाना है। इससे हमारे रीढ़ की हड्डी सर्कुलर मोशन में एक्टिव रहेगी। उसके बाद कंधे की जॉइंट को भी हमें सर्कुलर मोशन में पहले आगे की ओर गोल गोल घुमाना है और दूसरी बार पीछे की ओर उल्टा गोल गोल घुमाना है। इससे आपका फ्रोजन शोल्डर या हाथ में झुनझुनी जैसी समस्याओं में राहत मिलेगी। कलाई की जॉइंट को भी पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर सर्कुलर मोशन में घुमाएं। इससे आपका हाथ हमेशा एक्टिव रहेगा। पैर को जॉइंट को भी एक बार बाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर सर्कुलर मोशन में घुमाएं। हमारे शरीर का सारा भार पैर की इन्हीं हड्डियों पे होता है, इसलिए इस जॉइंट को भी सर्कुलर मोशन में घुमाना है। उसके बाद घुटने को ज़्यादा से ज़्यादा सीधा और तना हुआ रखने की कोशिश करें। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज घुटने के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही आयुर्वेद के अनुसार हड्डियों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या शरीर में बढ़ने वाले वात दोष के कारण होती है और वात दोष का स्थान हमारी हड्डियां और जोड़ों में होता है। इसलिए हड्डियों से वात को दूर करने के लिए हमें शरीर पर साइंटिफिक मेथड से बनाए गए अजवाइन के तेल से मसाज करनी चाहिए। जिस तरह किसी बड़ी मशीन को स्मूथली चलाने के लिए उसमें ऑयल डालना की जरूरत होती है, उसी तरह वात के कारण हड्डियों में आए हुए ड्राइनेस को खत्म करने के लिए अजवाइन के तेल से मालिश करने की जरूरत होती है। अजवाइन के तेल के साथ हल्दी एक ऐसा तत्व है जिसमें बसे कर्क्यूमिन की वजह से आपकी हड्डियों में इन्फ्लामेशन तेजी से कम होता है। जीवन ऊर्जा आयुर्वेद में वात कम करने के लिए अजवाइन और हल्दी के संयोजन से एक विशेष औषधीय तेल तैयार किया गया है।
आप अपने घर पे ही बेहतरीन क्वालिटी का ये अजवाइन और हल्दी का तेल मंगाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर फोन करें। जीवन ऊर्जा आयुर्वेद की ओर से अजवाइन और हल्दी का ये मिक्सचर से बना हुआ सुपर इफेक्टिव तेल आपको आपके घर पे ही डिलीवर हो जाएगा। इसके उपयोग से कुछ ही दिनों में आपकी सभी हड्डियों के, घुटनों के और वात रोगों में अपने आप ही कमी आएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली है तुरंत इस वीडियो को शेयर करें और नई वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाएं। मैं आपका स्वास्थ्य मित्र सुजीत सालुंके। थैंक यू।